कहानी जब पंख हैं तो चलने की इच्छा क्यों। बहुत समय पहले की बात है, एक उदार और दयालु राजा राज्य करता था। उसे पक्षियों और जानवरों से बहुत प्रेम था। उसने अपने राज्य में एक विशाल पक्षी अभयारण्य बनवाया था। राजा को पक्षियों और जानवरों को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि वह मांस के लिए भी उन्हें नहीं मारता था। राजा की दयालुता से प्रभावित होकर एक व्यापारी ने उसे 2 सुंदर बाज उपहार में दिए। ये बाज अलग अलग जलवायु में रहने के आदी थे। राजा ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और मुख्य पक्षी प्रशिक्षक को आदेश दिया कि इन बाजों का अच्छे से ख्याल रखा जाए और उन्हें देश के वातावरण के अनुरूप ढालने की व्यवस्था की जाए। धीरे धीरे बाज उस देश की जलवायु में ढल गए। एक दिन राजा ने बाजों को उड़ते हुए देखने की इच्छा जताई, क्योंकि उसने सुना था कि एक बाज बहुत ऊंचाई और तेजी से उड़ सकता है। प्रशिक्षक ने एक बाज को उड़ने दिया और वह बहुत ऊंचाई तक तेजी से उड़ान भरते हुए कुछ ही मिनटों में वापस आ गया। राजा बहुत प्रभावित हुआ और प्रशिक्षक को इनाम दिया। लेकिन जब उसने दूसरे बाज के बारे में पूछा तो प्रशिक्षक ने दुख के साथ बताया कि वह बाज पहले दिन से ही टहनी पर बैठा है और हिला तक नहीं। राजा ने प्रशिक्षक को सांत्वना दी और कहा कि वह किसी और अनुभवी व्यक्ति को बुलाएगा। राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति उस बाज को उड़ने के लिए प्रेरित करेगा उसे इनाम मिलेगा। यह सुनकर एक बूढ़ा आदमी महल पहुंचा और भरोसा दिलाया कि वह बाज को उड़ाएगा। अगले दिन राजा ने देखा कि दूसरा बाज भी बहुत ऊंचाई तक तेजी से उड़ रहा था। राजा खुश होकर उस बूढ़े आदमी को इनाम में सोने के सिक्के दिए। राजा ने बूढ़े आदमी से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया कि बाज एक दिन में उड़ने लगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने बस उस टहनी को काट दिया जिस पर वह बैठा था। सीख, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन हम केवल बैठकर समय गंवाते हैं या ऐसे काम करते हैं जो हमारी प्रतिभा से कमतर होते हैं।